Hi guys. So in this video we are going to learn about NSG, that is Network Security Group, है ना। तो इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे एजोर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एनएसजी की डेफिनेशन है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दैट इज यूज टू कंट्रोल, लिख लेना आप बेशक से, यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक विद इन VNet एंड VM। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट कर लेना कि जो NSG ग्रुप वर्क करेगा वो किस पे करेगा, वो करेगा हमारे सबनेट पे। मतलब जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो सबनेट को दी जाएगी, उसके बाद VM वेयर पे जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे VM के ऊपर RDP पोर्ट अलाउ कर दिया और यही चीज़ मैंने RDP पोर्ट यहाँ पे डिनाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम VM पे RDP नहीं ले पाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबनेट के ऊपर ही आपका एनएसजी वर्क करेगा, VM के ऊपर नहीं करेगा। बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने सबनेट पे अलाउ किया या फिर आपका कोई एनएसजी लगा ही नहीं है सबनेट के ऊपर तो अलग बात है, फिर वो VM पे ही काम करेगा। अगर आपका लगा हुआ है तो वो जो ट्रैफिक इनबाउंड आएगी वो सबसे पहले जो फिल्टर यूज करेगी वो हमारे सबनेट के ऊपर करेगी। ठीक है जी, उसके बाद ही वो VM में जो सबने NSG लगा हुआ है वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा कि NSG is a security service which is used to control the inbound and outbound traffic within a VNet and VM. ओके, दैट इज यूज टू फिल्टर, कंट्रोल या फिल्टर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे वर्क करता है। और यहाँ पे जो इसका एक जनरल सिनेरियो रहता है, हम उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि AG टेस्ट 1 over on VNet, I mean subnet, okay, and the second one is AZ test 2 for VM, करेक्ट। तो इसके बाद अब हम देखते हैं लाइव क्या चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ समझाई है मेरे को, मैंने आपको, वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो अब हम जाते हैं, सबसे पहले होम पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर जाते हैं और वर्चुअल मशीन में जाने के बाद हम जाते हैं अपनी मशीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे RDP मैंने लिया हुआ है, राइट, हमने RDP लिया था इसमें। तो अब इसको कर देते हैं डिस्कनेक्ट और हम अपना टेस्टिंग करते हैं। किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो अब हम जाते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक आपको NSG दिखा रहा होगा। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है और ये हमारा VNet डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है और ये हमारा AG टेस्ट NSG है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस रूल को कर देते हैं डिलीट, गए और डिलीट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी देर में डिलीट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम ले लेता है एप्लीकेबल होने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये ग्रुप ओपन कर लेता हूँ। तो ग्रुप आप ओपन करोगे तो फिर आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल में आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, करेक्ट। नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस इससे एसोसिएट है। तो ये हमारा आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल जिसके ऊपर लगे हुए हैं, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने सबनेट के ऊपर जाते हैं।
हमने वहाँ से डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ करनी पड़ती हैं। तो अब हम जाते हैं सबनेट के ऊपर और सबनेट पे यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अनेबल करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको करना है और इसको सेव कर देना है। तो अब आप आपने क्या कर दिया, समझ आ देता हूँ आपको। अब आपको ने किया कि जो हमारा सबनेट है दिस वन, सॉरी इस पे हमने किया है, देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है सिक्योरिटी ग्रुप NSG। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो हमारा सबनेट है, करेक्ट, सबनेट, और ये हमारी VM है जिसका हमारा NIC है। अब हमने क्या किया, जो ये सिक्योरिटी ग्रुप है ये हमने लगा दिया सबनेट लेवल पे। यहाँ पे अगर कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे इन होती है तो सबसे पहले किस पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, करेक्ट। उसके बाद ये जो ट्रैफिक जाएगी तो ही NIC पे जाएगी ना, उससे पहले तो सबनेट देखेगी, तो यहाँ पे वो सबनेट पे काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं रिमोट फिर से, ठीक है। तो चलिए MSTSC करते हैं और सेम IP है, चेंज नहीं हुआ है, तो हम रिमोट लेके देखते हैं, जो कि हमारा रिमोट नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो देखिए हम रिमोट नहीं ले पा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक रूल इसमें मॉडिफाई करते हैं और रूल को जो है अलाउ कराते हैं। तो अब अगर आपने थोड़ा सा मेरी वीडियो पे अगर ध्यान दिया है तो आपने थोड़ा नोटिस किया है या नहीं किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम, अगर मैं एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगा दूंगा तो फिर मेरी सिक्योरिटी अलग अलग काम नहीं करेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम जाते हैं एक रिसोर्स बनाते हैं, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे हमारे सॉरी सबनेट लेवल पे, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये आ गया, नहीं ये तो बैकअप है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ओपन किया, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं रिसोर्स ग्रुप हमारा सेम, एंड नाम दे देते हैं हम यहाँ पे AG टेस्ट और NSG सबनेट, ठीक है। तो हम इसको सबनेट लेवल पे लगाएंगे, ईस्ट US रीजन में रखते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं रिव्यू एंड क्रिएट। मतलब ये चीज़ हमने क्यों की है मैं समझाऊंगा, अगर आपने वीडियो मेरी ध्यान से देखी है तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हमने टेस्ट कर लिया कि हम रिमोट नहीं ले पा रहे, अब देखना अब हम टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा तो तब तक हम वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। हमारे वर्चुअल नेटवर्क पे जाते हैं और सबनेट पे जाते हैं। अब आपको जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबनेट पे जाऊँगा और आप अगर जब देख रहे हो यहाँ पे कि हमने जब एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है तो मतलब जो हम फिल्टर लगा रहे हैं वो एक ही फिल्टर काम करेगा ना। तो हम उस चीज़ को हमें चेंज करना है, मतलब हमें अलग अलग लगाना है। एक हमें लगाना है हमारे वीनेट के ऊपर और दूसरा हमें लगाना है कहाँ पे, हमारे VM के ऊपर। आप देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, तो हम अपने लगाते हैं AG टेस्ट सबनेट। तो अब हमारे AG टेस्ट सबनेट के अंदर अगर आपने देखा है तो हमने उसमें कोई खास रूल नहीं बनाया, करेक्ट। तो यहाँ पे गो टू रिसोर्स करते हैं हम, तो ये हमारा AG टेस्ट नेट सबनेट है। और अगर हम इनबाउंड सिक्योरिटी रूल पे हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे कोई रूल नहीं बनाया है, करेक्ट। तो सारी ट्रैफिक हमारी अलाउड है। तो एक बार फिर से हम टेस्टिंग करते हैं MSTSC एंड दिस। तो देखिए अभी हमारे पास कोई इनिशिएशन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आपको समझाना मेरा फर्ज बनता है कि
अब आपको जब आप सिक्योरिटी लगा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी दोनों तरफ लगानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है जी भाई, ओके हो जाओ आप, कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ये मैंने बना दिया, तो आपने NSG 1 और NSG 2, ठीक है। तो ये तो आप लगा रहे हो NIC पे VM की, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे NSG 1 हमने लगाया सबनेट के ऊपर। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दे के समझना कि जब हमने सिक्योरिटी लगा दी तो हमारा जो पोर्ट है 3389, ठीक है जी। तो ये पोर्ट जब हमारा अलाउ होगा सबनेट के ऊपर तो ही वो आगे एंट्री कर पाएगा। अगर हम अपने वीएम पे अलाउ कर देते हैं और यहाँ पे उसका कोई रूल ही नहीं है तो वो वहाँ पे भी नहीं पहुँचेगा, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं ये चीज़ कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, तो लाइव पूरा देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने निक के ऊपर नहीं, सॉरी हाँ, निक के ऊपर हम उसको अलाउ करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हमारे NSG 1 जो कि हमारा NSG सबनेट है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अलाउ कराएंगे और फिर देखते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और देखते हैं अभी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने सबनेट्स में, सॉरी हम जाते हैं रिसोर्सेज ग्रुप पे जाके, और हमारा जो NSG ग्रुप है उसको एक्सेस करते हैं। AG टेस्ट करके हमारा जो NSG है इसको एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे जो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे इनबाउंड रूल के अंदर, एक रूल जो है हम ऐड करेंगे। अभी इसको हम फिक्स रखेंगे, और थोड़ा सा जब हम दूसरा मैं मॉडिफाई करूँगा आपको बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पे सर्विस है तो सर्विस में हम डायरेक्ट RDP डाल देते हैं, तो वो पोर्ट नंबर उठा लेगा और उसके बाद अलाउ, और हम कर देते हैं उसको ऐड, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमने वहाँ पे सबनेट के ऊपर हमने कोई रूल नहीं बनाया अपना, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये देखिए हमारा रूल क्रिएट हो गया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये पोर्ट हमारा आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आ गया भाई, हमने तो RDP लगाया था। कोई बात नहीं, इसको एडिट कर देते हैं दोबारा। ठीक है, नहीं वो RDP लगा हुआ है, ओके ओके, कोई बात नहीं, चेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से MSTSC करते हैं। देखिए, तो ये हमारा नहीं जा रहा है। अब हम इसको करते हैं कैंसिल, और हमारे होम पे जाते हैं। वर्चुअल मशीन पे भी एक बार दिखा देता हूँ कि IP हम सेम IP यूज़ कर रहे हैं कि या हम गलत कर रहे हैं, है ना। तो आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। ये हमारा सेम IP हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं हमारे AG टेस्ट VNet के ऊपर, सबनेट, सॉरी सबनेट के हमारा जो NSG है उसके ऊपर जाते हैं, और एक हम यहाँ पे रूल ऐड करते हैं। अब हमारा जो कंफर्मेशन थी वो हमारा कंफर्म हो गया है कि अगर हमारे VM पे अलाउड है और हमारे सबनेट पे अलाउ है तो वो काम नहीं करेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और अभी हम सोर्स सब कुछ नॉर्मल रखते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं RDP अलाउ है। अच्छा, पोर्ट नेम हमने वहाँ पे गलत हो गया था, कोई बात नहीं, अब मुझे समझ आ गया, हम इसको RDP कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे RDP दिखा देगा, बराबर। तो अब इसके बाद जैसे रूल ऐड होता है तो हम फिर से ट्राई करेंगे अपनी मशीन को MSTSC रिमोट लेने के लिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ भी समझ लेना कि जिसकी प्रियोरिटी लोएस्ट, यानी कि जिसका नंबर यहाँ पे जो सबसे कम रहेगा उसका रूल, वही रूल ये अप्लाई होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा इनिशिएट होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल बनाए हैं तो वो थोड़ा सा इन प्लेस होने में हल्का सा टाइम ले लेते हैं। तो इसके बाद मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। ये
कोई दिक्कत नहीं है, प्योरिटी इज ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे ये था ना नेम, मैं वो लिखना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब अगर ये अप्लाई हो गया है तो चलना चाहिए, देखिए बराबर। तो अब आपने प्रॉपर तरीके से दोनों हमारे बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ हमने दोनों एनएसजी यूज किए हैं, और एनएसजी का आपको समझ में आया है इम्पोर्टेंस की, कैसे वो काम करता है। अब सीखो आउटबाउंड का तो सिंपल सा रूल है कि आउटबाउंड सिक्योरिटी आप क्या लगा रहे हो, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी, अब यहाँ पे क्या आप ब्लॉक कर सकते हो कि आप रिक्वेस्ट बाहर ना जा पाए या पोर्ट बाहर ना जा पाए, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सब एक्सेस होता है और वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बेझिझक पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बनाकर भी समझाऊँगा, है ना। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा भी आपको ट्रेनिंग में लग रहा है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कंसेप्ट, और अगर नहीं भी आया तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एनएसजी को आप बस इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो यही चीज़ें हैं बस। सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद से करना और मुझे बताना कैसा आपको लगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वीकेंड एंड बाय बाय।